नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद। बंधुओं, आज हम बात करेंगे पितृ दोष के बारे में। आप बहुत सारे दोषों की चर्चा सुनते आ रहे हैं। हमारी जन्म कुंडली के अनुसार अनेक दोष बनते हैं, लेकिन उन सभी दोषों में पितृ दोष एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही हानिकारक है और जिस पितृ दोष के कारण हमें जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बंधुओं, हमारी जन्म कुंडली में हमें पितृ दोष का पता तब चलता है जब पाप ग्रहों से कुंडली का भाग स्थान ग्रसित हो, ऐसे में पितृ दोष बनता है। या फिर आपकी कुंडली में मंगल, सूर्य, बृहस्पति जैसे ग्रह पीड़ित अवस्था में हो तो आपकी कुंडली में पितृ दोष का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी बात, मैं आपको ये कहूं कि पितृ दोष आता कैसे है, तो पितृ दोष आने के कई कारण होते हैं। आपकी डेस्टिनी के साथ साथ आपकी कुछ ऐसे कार्य प्रणाली होती है जिनके कारण आपके घरों में पितृ दोष बन जाते हैं। जैसे आप अपने घरों में बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, बड़ों का अनादर करते हैं, तो ऐसे में पितृ दोष बनता है। या पितृपक्ष में पितरों को जलदान नहीं करते हैं तो भी पितृ दोष बनता है। या आप बेजुबान जानवरों को मार करके उनका मांस आदि का भक्षण करते हैं तो ऐसे में भी पितृ दोष जरूर बनता है। तो इसलिए जीवन में ये चीजों को ध्यान रखें, इनके कारण आपके घर में पितृ दोष बन सकता है। और दूसरी बात, अगर किसी के पास मान लो जन्म कुंडली नहीं है, किसी के पास बर्थ डिटेल नहीं है, तो आप कुछ ऐसे लक्षण घटित होते हैं पितृ दोष के, जिन लक्षणों से भी आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में पितृ दोष है, जिस पितृ दोष के कारण आपके जीवन में अनेकों परेशानियां आती हैं। तो पितृ दोष के लक्षण क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। पितृ दोष का पहला लक्षण, घर में सब कुछ होते हुए भी फिर भी घर में सुख शांति न होना, घर में आपस में गृह क्लेश होना, लड़ाई झगड़े होना, निरंतर मेहनत करने के बाद भी फिर भी कोई बरकत न होना। हम रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत सारी कमाई करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम निरंतर कर्जे में ही डूबे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पितृ दोष का प्रभाव होता है। कई बार तो पितृ दोष के कारण हमारे वंश की वृद्धि ही रुक जाती है। पितृ दोष के कारण संतान उत्पन्न भी होती है और कई जगह तो ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं कि जहां पर संतान होने के बाद भी कई बार डेथ हो जाती है, या संतान के योग बनने पर मिसकैरेज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी पितृ दोष का प्रभाव होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीवन में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में, आपके हर कार्य में जब बाधाएं दिखाई दे रही हों, तो आप समझ लीजिए कि आप निश्चित ही पितृ दोष से ग्रसित हैं। तो ऐसे में आपको पितृ दोष से निकलने के लिए या अपने घर में सुख शांति के लिए, जीवन में सफलता के लिए आपको पितृ दोष के उपाय जरूर ही करना चाहिए। वैदिक परंपरा में पितृ दोष के अनेकों उपाय हैं और जो घर से भी संबंधित हैं। और अगर वास्तविकता तो ये है कि वैदिक विधि से अगर किसी दोष का निवारण करना है तो उसमें वैदिक विधि, वैदिक परंपरा होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर वैदिक परंपरा से किसी दोष का निवारण किया जाता है तो उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव तत्काल ही समाप्त होने लगता है। और जो वैदिक विधि है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अपनी तरफ से सजेशन देना चाहता हूं कि आप ये बात जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ में विधि और श्रद्धा दोनों का होना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि जितनी आवश्यक विधि है उतनी ही आवश्यक श्रद्धा है, और श्रद्धा करने वाले और कराने वाले दोनों में ही होना बहुत आवश्यक है। और श्रद्धा पूर्वक यदि शास्त्र की विधि के अनुसार आप दोष का निवारण करते हैं तो निश्चित ही आपको उसका लाभ 100% मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोई भी पूजा पाठ करें और उसका आपको लाभ न मिले, क्योंकि इन वेद मंत्रों का प्रभाव पूर्व काल से चला रहा है, पहले था तो आज भी है। या तो कराने वाले की कमी होती है या करने वाले की कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होती है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसका आगे इस विधि का पालन करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, किसी दोष से मुक्त होने के लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए, और वो प्रायश्चित किसी गंगा यमुना नदी में स्नान करने के बाद किसी गंगा यमुना नदी के तट पर जाकर के किसी ब्राह्मण के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि करना चाहिए, और इसके साथ फिर आप पितृदोष के निवारण के लिए घर में ब्राह्मणों को बुला करके गणेश, गौरी, वरुण, नवग्रह, क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका, इन सब पीठों का स्थापन करके उनका पूजन करके, पितरों का आवाहन करके, उनका पूजन करके फिर आप 1.25 लाख पितृ गायत्री का जप करवा सकते हैं। और पितृ गायत्री के जप में अगर आपके लिए संभव है तो आप एक कार्य जरूर करिए, भागवत जी का श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ जरूर करवाएं, क्योंकि भागवत में ही कहा गया है, भागवत के महात्म्य में ही कहा गया है, जब पितृ योनि में प्रेत योनि में जब आत्म देव का पुत्र धुंधकारी जब प्रेत बन गया तो उसकी मुक्ति के लिए भागवत जी का श्रवण कराया गया। धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी ने उस प्रेत योनि से उसे निकालने के लिए उस समय भागवत का श्रवण कराया। तो उस समय उसने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है ये भागवत जो प्रेत योनि से भी मुक्त कराने वाली है। तो अगर आपके लिए संभव है तो उस पितृ गायत्री के साथ श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ करवाएं, और अगर आपका और भी अच्छा सामर्थ्य है तो आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर सकते हैं, अपने पितरों के लिए कथा को साप्ताहिक अनुष्ठान को कर सकते हैं। इससे आपका पितृदोष समाप्त होता है। और दूसरी बात, अगर किसी के पास कोई बहुत सामर्थ्यवान नहीं है, किसी के पास कोई बहुत धन नहीं है, क्योंकि आजकल किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए कहीं ना कहीं धन का खर्च जरूर होता है, आपके पास धन नहीं है तो हम आपको कुछ घरेलू उपाय भी बता रहे हैं, अगर आप उनको भी करेंगे तो उससे भी इस नकारात्मक प्रभाव का असर बहुत कम होगा। तो सबसे पहले जिन घरों में पितृदोष है, जिनकी कुंडलियों में पितृदोष है, उन लोगों को नित्य निरंतर अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें नित्य उठ करके सादर प्रणाम करना चाहिए और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे भी आपके पितृदोष का असर बहुत कम होता है। तीसरी बात, आप अगर पितृदोष से ग्रसित हैं तो आप नित्य उठ करके मध्याह्न काल में, जब दिन का 12 बजे होता है तो वो उसको मध्याह्न काल कहते हैं, उस मध्याह्न काल में 1 लोटा जल, उसमें गंगा जल, जौ, चावल, काले तिल मिश्रित करके पीपल में अर्पण करें और अपने पितरों को स्मरण करें। इससे भी आपके कुंडली का पितृदोष, आपके घर का पितृदोष कम होता है। चौथी बात, अगर आप बहुत ही पीड़ित हैं पितृदोष से तो आप एक काम निरंतर कर सकते हैं जिससे आपका प्रभाव ये कम होगा। 41 दिन तक बिना किसी ब्रेक किए 41 दिन यदि आप भगवान शिव पर दूध और काले तिल भगवान शिव में अर्पण करते हैं, नित्य अभिषेक करते हैं 41 दिन बिना रुके, तो हम निश्चित ही कहेंगे कि आपको इस प्रभाव से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निजात मिलेगी।
तो ये कार्य आप कर सकते हैं इस पितृदोष के उपाय निवारण के लिए। बंधुओं, इसके साथ साथ आप अपने घर में किसी भी पूजा पाठ के लिए कोई भी पूजा से संबंधित सामान आप हमारे मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या किसी भी पूजा पाठ के लिए गुरुकुलीय परंपरा के वैदिक ब्राह्मणों द्वारा आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। मंगल भवन परिवार निरंतर धार्मिक क्षेत्र में आप सबके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि आप सब तक पूजा पाठ के लिए शुद्ध से शुद्ध सामग्री आपको उपलब्ध करवा सकें, और योग से योग ब्राह्मण उपलब्ध करा सकें, या किसी भी परामर्श के लिए आप हमारे मंगल भवन चैनल के माध्यम से, मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से किसी भी ज्योतिषी के साथ कोई परामर्श कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप सबको सादर नमस्कार, जय श्री राम, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका समय मंगलमय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।